नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस वाले जितने भी लोग हैं इसको ध्यान से सुनिएगा और ये वाली बात योगी जी तक और प्लस हमारे यूपी के जो मंत्री हैं, जितने अधिकारी हैं बड़े बड़े, उन तक प्लीज पहुंचाइए। बहुत जरूरी यहाँ पे समस्याएं चल रही हैं। कई सारे स्टूडेंट लगातार यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं। ये सारे मुद्दे मैं स्टूडेंट के बिहाफ पे उठाना चाहता हूँ और एक यहाँ पे हमारा, क्योंकि हम लोग एडुकेटर हैं, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये कम से कम मुद्दे उठें, इस पे जवाब देना बनता है। जो आयोग हैं, आयोग के अध्यक्ष जी हैं और प्लस जो सरकार है, क्योंकि सभी लोग जनता के पैसे से ही चलते हैं और जनता के ही सेवक हैं। सबसे पहली बात, 2018 में ये जो समस्या है वो है स्केलिंग की, कि क्या स्केलिंग हुई है कि नहीं हुई है। सर प्लीज क्यों नहीं बता रहे हो आप? प्लीज बता दीजिए ना। स्केलिंग नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है? जब 2018 के नोटिफिकेशन में लिखा है तो क्यों नहीं करी है सर स्केलिंग? अगर हुई है तो प्लीज बता दीजिए। दूसरी समस्या ये है कि एक जो है सुनने में आ रहा है कि एक कोई कोचिंग है, नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, उस एक किसी प्लेस की कोचिंग है, एक ही कोचिंग से करीबन जो है 67 सिलेक्शन हुए, ये ऐसा सुनने में आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? वो ऑफलाइन कोचिंग है कोई, उसमें बहुत ज्यादा तो स्टूडेंट होंगे नहीं। यहाँ पे हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में यूपी में टोटल मिला के अगर आप देखें सारे प्लेटफॉर्म में 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टोटल मिला के भी जो है 49 सिलेक्शन हो पाए, 50 सिलेक्शन हो पाए सिर्फ, उसमें जो कंट्रीब्यूशन उन लोगों ने माना है। जबकि यूपी के ऐसे कोई एग्जाम नहीं होंगे, खासकर यूपी पीसीएस, कि अगर कोई यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा हो और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ना जानता हो या फिर कभी ना कभी हमारा कोई उन्होंने वीडियो ना देखा हो, ठीक है। तो एक ही कोचिंग से जहां पे शायद 200-300 बच्चे थे, उसमें से 67 लोगों का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आना, ये क्या मतलब सवाल नहीं उठाता है ये? अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज ये आप लोग जो है रिपोर्टर्स जितने भी हैं, पत्रकार जो लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो सही बात, रियल मुद्दे उठाते हैं, वहां तक पहुंचाइए बात कि सर इस बात को भी उठाइए प्लीज। ये वाली बात बहुत गंभीर है, बहुत चिंताजनक है ये। इस पे आयोग को करना चाहिए यहाँ पे जवाब। दूसरी बात ये कि अगर छात्रों के मन में कोई समस्याएं हैं, छात्र जो है इसलिए परेशान है कि स्केलिंग क्यों नहीं हुई है। एक और समस्या सुनने में आ रही है कि क्या मॉडरेशन किया है सिर्फ 30+ वालों के लिए? ये तो गलत है। अगर ऐसा किया है तो, अगर मॉडरेशन करना है तो 30+ एज का क्या मतलब है? आप सबके लिए करो ना, फिर जो जितने एस्पिरेंट ने पेपर दिया था उस सबके लिए करना चाहिए, ठीक। एक ये समस्या है। उसके बाद जो है एज रिलैक्सेशन कम करने की बात जो चल रही है, अटेम्प्ट को लिमिट कम कर, जो है अटेम्प्ट लिमिट कम करने की बात चल रही है, इस पे क्यों नहीं कोई क्लैरिफिकेशन आ रहा है? ये तो बड़ी समस्या है। सर हम क्यों, मतलब क्या सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं? प्लीज जो भी लोग मीडिया से संबंधित हो, अगर ये सुन रहे हो तो प्लीज ये सवाल उठाइए। ये बहुत गंभीर चीज है। और अगर आप एक प्रदेश में सबसे बड़े स्तर के जो अधिकारी होते हैं, वही लोग तो सिलेक्ट किए जाते हैं पीसीएस से, जो प्रदेश के लिए, एक राज्य के लिए बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम करेंगे। अगर इतने बड़े स्तर पे ये सब चीजें हो रही है तो ये क्यों हो रही है? एक और चीज है, 2018 में कई लोग, ऐसा मानना है उन लोगों का कि उन लोगों ने बहुत अच्छा सब कुछ किया और फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो लोगों के मन में बहुत सारी जो है समस्याएं। ऐसा नहीं कि जिन लोग का जो है नहीं होता है वो लोग सवाल उठाते हैं, वो तो है ही बात। लेकिन अगर ऐसा जो है सब लोगों को लग रहा है तो फिर तो कुछ समस्या है, ठीक है। मतलब ये नहीं, आप इसका ये बहाना नहीं दे सकते हैं कि अरे जिसका नहीं हुआ है वो तो चिल्लाएगा ही, सबको थोड़ी ना सरकारी मिल जाएगी। ये बात है। लेकिन अगर ऐसा जो है एक आध लोगों को लगे तो ठीक है, लेकिन सब लोगों को लगने लगे तो समस्या है। आप लोग सारे लोग आरटीआई करिए, जिन लोगों को भी कोई ऐसी समस्या है। एक चीज ये है कि यूपी पीसीएस जो है आरटीआई ऑनलाइन में क्यों नहीं रजिस्टर कराया है? इतनी बड़ी संस्था है, इतने बड़े प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जाम कराते हैं सर आप जो है आरटीआई में ऑनलाइन रजिस्टर नहीं करा रहे हैं कि आपको जो है स्टूडेंट तुरंत यहाँ पे जवाब मांगने लगेगा। ऑफलाइन सबको जो है करना पड़ेगा। क्यों ऐसा है? खैर जो भी है, अभी ऑफलाइन है। आप लोग प्लीज सारे लोग आरटीआई करो, सारे लोग जवाब मांगो। वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? वेटिंग लिस्ट के लिए पूछा गया आरटीआई के थ्रू, तो उन्होंने जवाब आया वेटिंग लिस्ट नहीं होती है। अरे क्यों नहीं होती सर? हो क्यों नहीं सकती है? और ये जो जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, स्केलिंग वाली, एज रिडक्शन वाली, अटेम्प्ट लिमिट वाली, जो है आपने स्केलिंग मॉडरेशन अगर करा है कुछ लोगों के साथ, एक विशेष वर्ग के साथ, 30+ स्टूडेंट को क्यों टारगेट किया जा रहा है? अगर मतलब आप जो है इधर से पास नहीं करा पा रहे हो लिमिट, तो यहाँ पे कॉपी चेक करने में ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है, ठीक। ये सारी समस्याएं यहाँ पे उठते रहनी चाहिए। और इस सारी चीजों पे जो है लगातार, अगर नोटिफिकेशन किया गया है जारी, तो नोटिफिकेशन में कम से कम जो चीज लिखी है वो क्यों नहीं मानी गई? 2018 में लिखा था स्केलिंग होगी, 2019 और 20 में लिख दिया गया स्केलिंग जो है एप्लीकेबल होगी अगर जो है उनके लिए रिक्वायर्ड होगा। इसका कोई मतलब थोड़ी ना है कि जरूरत समझी जाएगी तब स्केलिंग करेंगे।
अरे इसमें जरूरत क्या समझने की बात है? अगर ऑप्शनल पेपर में हिस्ट्री है, साथ में मैथ है, साइंस वाले सब्जेक्ट है, सोशल वर्क है, तो इसमें कभी आप ये समझो कि अगर आपने कभी देखा है, आप 10-12 खुद सब लोग पास हुए कि नहीं? आपने देखा है कभी हिस्ट्री में 100 में 100 नंबर लाना? लेकिन क्या मैथ में नहीं देखा है आपने? मैथ में तो सबके आते थे यार 100 में 100, ज्यादातर लोगों के आ जाते थे ना, कई लोग टॉपर होते थे ना, मतलब पॉसिबिलिटी है कम से कम वहां पे। हिस्ट्री में तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो उन दोनों में अगर नंबर मिल रहे हैं तो उसको क्यों ना जो है एक इक्विवेलेंट समान अवसर दिया जाए? क्या हिस्ट्री वाला जो लोग हैं वो क्या बेवकूफ होते हैं क्या? क्या जो मानवीय जो भी आपके जितने भी ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट हैं वो सारे क्या मतलब बेकार सब्जेक्ट हैं? और ये स्केलिंग इसलिए भी है, कई बार ऐसा भी हो सकता है, कई लोग को लगता होगा कि साइंस वालों के खिलाफ हूं मैं। साइंस वालों के खिलाफ नहीं हूं, साइंस वाला मैं भी हूं यार। लेकिन समस्या ये कि मान लो कभी पेपर आपने ह्यूमैनिटी वाला इजी कर दिया और ये वाला टफ कर दिया, तो फिर ये साइंस वालों के साथ समस्या हो जाएगी। अरे सबको एक समान अवसर मिलना चाहिए, सिंपल बात ये है। बस उस पर जो है आप एक क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। और डेटा क्यों नहीं रिलीज करते हैं आप? यूपी में 75 जिले हैं जो ये पीसीएस जितने भी ऑफिसर हुए हैं सारे, एसडीएम डीवाईएसपी, क्या ये यूपी के बाहर थोड़ी ना जाके करेंगे काम? करना तो यही काम है ना। तो जब यूपी के अंदर काम करना है, यूपी में हर जगह हिंदी यूज होती है, हमारे सारे मंत्री जी जो है हिंदी में बात करते हैं, और सारी जो सरकारी प्रोसेस है हिंदी में होती है, देश की जो है भाषा ज्यादातर लोग हिंदी यूज करते हैं। आप जो है गांव में अगर जाओगे, कोई समस्या अगर आप जो है वहां पे इंग्लिश में बोलोगे जाके, तो कैसे लोग समझेंगे? ये जो जितने भी पीसीएस ऑफिसर हैं ये सब किस लिए हैं? ये यूपी के राज्य के लोगों के सुविधाएं देने के लिए है ना। ये क्या सिविल सर्वेंट का मतलब ही क्या है कि सिविल सेवा, जो लोगों की सेवा। अगर आप जो है लोगों की सेवा कर रहे हो तो फिर भैया उनसे कम्युनिकेट तो करोगे। और वो कैसे कम्युनिकेट करोगे? आप जो है अगर हिंदी माध्यम वाले छात्रों को आप पीछे कर दोगे, जो गांव से पढ़ रहा है, जो वो 25 साल में ग्रेजुएशन कर रहा है, आपने जो है ये प्रपोजल भेज दिया कि एज लिमिट कम कर दो, 25 से 28 कर दो, अटेम्प्ट लिमिट कम कर दो। अरे वो जब समझ ही पा रहा है कि 25 के बाद उसको भी यार तैयारी करनी है, तो इसमें क्या इसमें गलत कर दिया? और कोई क्या हिंदी मीडियम के जो हिंदी माध्यम के लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि मतलब क्या दिमाग के कम होते हैं? आप लोग क्या समझते हो? आपने ऐसा क्यों जो है उनके साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हो आप? ये एक तरह से मतलब ये आप जो है स्ट्रक्चरल ये अनटचेबिलिटी आ रही है यहाँ पे कि जो इलीट क्लास है वही लोग जो है रूल करेंगे सब। जो गांव का लड़का है, जो पढ़ने में भले ही तेज हो, अगर वो इंग्लिश उसकी नहीं अच्छी है, या फिर जो है आप उसने उसको इतना ज्यादा यूपीएससी का पूरा बना दिया है सब कुछ, यूपीएससी सिलेबस जो है एक यूपी पीसीएस के लिए क्यों होना चाहिए? इस पे भी बात उठनी चाहिए। 18 गुना अगर आपके पास स्टाफ नहीं है तो आप जो है 18 से 13 गुना कर दोगे। अरे क्यों कर दोगे? आप स्टाफ क्यों नहीं बढ़ा सकते हो? यूपी में 22 करोड़ लोगों की जनता है, इतना बड़ा आयोग है, क्या थोड़े बहुत लोग वहां पे रिक्रूट करके नहीं करा जा सकता है? पहले जब चल रहा था 18 गुना, तो अब क्यों नहीं चल सकता है? अगर इतनी ही वो दिक्कत है तो गवर्नमेंट में खर्चे काटिए आप। सारे मंत्री जितने लोग हैं, विधायक लोग हैं, जो सांसद लोग हैं, वो तो वैसे ही इतने ज्यादा जो है अपने सक्षम होते हैं कि अगर उनकी थोड़ी बहुत सैलरी काट भी लो तो क्या दिक्कत है? और पेंशन जो है आप उन लोगों को दोगे, लेकिन जो सरकारी लोग हैं उनको नहीं दोगे, गवर्नमेंट वालों को। संविदा वाला जो है आपने 5 साल के लिए वो कर दिया। संविदा वाले में आप जो है सिर्फ जो है ये खा गा वाले एम्प्लॉय पे करोगे, का वाले पे नहीं करोगे, आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स पे नहीं करोगे। अरे सब पे लागू करो फिर। अगर कोई जो है कॉन्ट्रेक्चुअल चीज है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट में हम समझेंगे कि आपका जो है 6-6 महीने रिव्यू करके कि आप जो देश राज्य के लिए मतलब डेडिकेटेड हो कि नहीं हो, तो ये सिर्फ जो मतलब आपने ग्रुप बी सी इन नौकरियों के लिए क्यों ए के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? क्या मतलब आईएएस पीसीएस ऑफिसर कभी करप्ट नहीं हो सकता है? ये मानते हो आप? जबकि सबसे ज्यादा करप्शन अगर आप देखो आए दिन जो अब कई सारे अधिकारी पकड़े जाते हैं, बहुत सारे लोग ईमानदार भी होते हैं, बिल्कुल बेशक बात यह है। जो ईमानदार है उनको प्रमोट करो, चाहे वो आईएएस पीसीएस हो, चाहे वो खा वाले हो, चाहे गा वाले हो, जो भी ईमानदारी से काम करे उसको आप प्रमोट करिए, उसकी सैलरी बढ़ाइए। जो नहीं करता है उसको डिमोट करिए, उसकी सैलरी घटाइए। और जो बिल्कुल ही जो है अगर वो नाइंसाफी करे अपनी जॉब के साथ, कुछ काम ही ना करे, भ्रष्टाचार करे, उसको भगाइए। ये होना चाहिए प्रोविजन। आप इसमें जो है एक विशेष वर्ग पे आपने बोल दिया कि भैया ये क्या ये छोटे लोग हैं? ये छोटा बड़ा क्यों, ये इनइक्वालिटी क्यों क्रिएट कर रहे हो जबरदस्ती? कि मतलब जो अगर खा गा में गया है वो छोटा आदमी है। जनता के सेवक तो सब लोग हैं। ये जो है सर बरकरार नहीं चल पाएगा। जनता के सेवक मुख्यमंत्री से लेके अगर सरकार के कोई नीचे स्तर तक भी काम कर रहा है,
अगर जो है लोकल लेवल पे काम कर रहा है, चाहे वो राज्य स्तर पे काम कर रहा हो, सभी लोग जनता के सेवक हैं और सभी लोगों को समान जो है तोलना चाहिए। किसी के लिए भी ऐसे जो है बड़े पैरामीटर नहीं है। अगर संविदा की वो होगी तो जो ये खागा वाले हैं इनको ऑफिसर्स करेंगे पूरा रिव्यू, तो बिल्कुल यहां संभावनाएं बनती हैं कि भ्रष्टाचार हो सकता है और शोषण हो सकता है, बिल्कुल संस्थागत शोषण हो सकता है। यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा कि कब शोषण हुआ और जो है कोई आवाज तक नहीं उठने दी जाएगी अगर ये सब हुआ तो। और जितने भी मैंने यहाँ पे इशू उठाए हैं सारे स्टूडेंट की यहाँ पे डिमांड है। कोई और आपकी डिमांड हो तो प्लीज यहाँ लिखिए ताकि मैं आगे वाले वीडियो में बता सकूं। 69,000 भर्ती जल्दी से जल्दी करनी चाहिए, यूपीएसआई का केस क्लियर करना चाहिए, 2020 वाला यूपीएसआई का टेंडर पास करना चाहिए, यूपी ट्रिपल एससी पूरे आयोग को रिफॉर्म की जरूरत है। यहाँ पे कैलेंडर तो जारी होना चाहिए और आपको बताना पड़ेगा कि कब कब ज्वाइनिंग होगी। अगर आप यूपी का बजट एक बार लाते हैं तो क्यों नहीं उसके साथ ऐसा हो सकता है कि जब यूपी का बजट आए तो यूपी के जितने आयोग हैं सब अपनी अपनी रिपोर्ट दें और वो रिपोर्ट जो है सरकार जनता के सामने रखे कि देखिए यूपी पीसीएस आयोग ने इस साल ये एक एग्जाम कंडक्ट करवाए और इतने फेयर तरीके से करवाए, इतना रिजल्ट रहा, हमने इतनी ज्वाइनिंग दे दी है। यूपी ट्रिपल एससी के लिए ऐसी रिपोर्ट होनी चाहिए, यूपी पीसीएल के लिए होनी चाहिए, जितने भी यूपीएसआई है और जहां जहां भी भर्ती हो रही है। और प्लस अपनी पूरी एक ऐसी क्यों नहीं एक वेबसाइट हो सकती है कि जहां पे जितनी जॉब है यूपी में सरकारी उनके बारे में पता लगे, लोग तैयारी करते हैं, कम से कम उनको ये आस बनी रहे, एक जो है विश्वास बना रहे कि भैया है बहुत सारी पोस्ट, तैयारी करेंगे तो जॉब मिलेगी। अगर जो है हम मेहनत करेंगे तो हम भी सरकारी नौकरी में आएंगे। सरकारी नौकरी में इतनी सारी सुविधाएं होती हैं, जो क्रेज होता है, ऐसा नहीं कि जो युवा है वो सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करना चाहता है। आप जो है उसको जबरदस्ती निग्लेक्ट कर रहे हो कि सरकारी नौकरी की तरफ मत देखो। बिल्कुल सही बात है, स्टार्टअप होने चाहिए, जो है क्रिएटिविटी होनी चाहिए। पूरे राज्य में इतने सारे लोग हैं, इतना टैलेंट है, उसको यूज करो, अपनी स्किल डेवलपमेंट करो। लेकिन जो लोग सरकारी में जाना चाहते हैं, अगर वो उस काम के लिए डिजर्व करते हैं, अगर उन्होंने उनके पास टैलेंट है तो क्यों नहीं होना चाहिए उनका? ये सारे सवाल है मेरे। अगर प्लीज आप लोग कहीं भी किसी भी तरह ये पत्रकारों तक पहुंचा सके या फिर जो भी बड़े अधिकारी हैं योगी जी वहां तक पहुंचा सके तो बहुत बहुत कृपा होगी। ये सारे सवाल स्टूडेंट की तरफ से थे। अगर कुछ और आप जोड़ना चाहते हैं तो बताइए यहाँ पे। बाकी कोई भी पॉलिटिकल कमेंट यहाँ में नहीं करूंगा मैं, सीधी सिंपल बात है, छात्र बने रहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बाकी जो धर्म ब्राह्मण ठाकुर SC ST ये सब अब में मत बटिए प्लीज, सिर्फ छात्र बने रहिए। आप छात्र हैं, हमारी समस्याएं सॉल्व होनी चाहिए बस। अगर कोई आपके मन में यहाँ पे जो है शंकाएं हैं तो ये दूर करने का यहाँ पे सरकार का जरूर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जनता का जो सिटीजन चार्टर और ये सब चीजें जो चलती हैं ये बिल्कुल अच्छे से इंप्लीमेंट हो, RTI वाला ठीक से हो। अगर कोई सवाल जो है स्टूडेंट करना चाहता है तो उसको बताया जाए। यूपी पीसीएस में इतना जो रिजल्ट गया है, इतना बड़ा रिजल्ट गया है, 976 लोगों का हो गया है, शायद 976 के आसपास। उसमें से टॉप 100 की आप कॉपी शो करिए सबको। अरे कोई ऐसी वो बताइए, डेटा दीजिए कुछ कि 100 टॉप वाले लोगों ने ऐसी कॉपी लिखी है ताकि बाकी जो स्टूडेंट है वो भी इंस्पायर हो सके कि भैया क्या कमी रहेगी उनमें। अरे अगर नहीं हुआ सिलेक्शन, चलो कोई बात नहीं, आप कम से कम उनको बताओ तो कि आप ये ऐसा करो। आप 2017 आरओ के मार्क्स ही नहीं शो कर रहे हो और ये जो है हर जब एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है 2000 जो है यूपी पीसीएस में जितने भी रिजल्ट हुए उनके मार्क्स क्यों नहीं शो होते हैं? आप बिल्कुल जैसे एक लिस्ट निकालते हैं पूरी कि भैया इतने लोग हुए, आप मेंस वालों के पूरी लिस्ट निकालिए कि इनके इतने इतने नंबर आए हैं। सबके जो है प्री वाले के एक नॉर्मल सी शीट बन सकती है और ऐसा कोई इतना बड़ा काम नहीं है, हो सकता है सब कुछ। बस वही बात है कि करना चाहो तो सर बहुत बढ़िया बात है, वरना जयराम जी की ऑल द बेस्ट है। जय हिंद।